आज करीबन 12:30 के करीब मुझे लॉयला स्कूल टीचर्स का फ़ोन आता है कि वो लोग सिट आउट बैठे हुए हैं या लॉयला स्कूल के सामने, क्योंकि करीबन 1 साल से ज़ायद की सैलरी उनको नहीं दी गई, उनको काम कराया गया और 1 साल से उनकी सैलरी ड्यू है। मैं फ़ौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचा और तमाम टीचर से बात की जो यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे हुए थे प्रोटेस्ट कर लेते हुए। और जब मैं अंदर उनको साथ लेके गया, मैनेजमेंट के साथ लेके गया और मैनेजमेंट से हमने बात की, हमने मुतालिबात किया। मैनेजमेंट का हाल ये था कि वो ये टाइम पे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस में बिल्कुल नहीं थे, ज़ीरो थे। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे स्कूल में किसी किस्म के बच्चों का तालीम नहीं हो रही है और वो बहुत फाइनेंशियली तौर पे मजबूर है। मगर हमने उनसे कमिटमेंट ली और ये बात उनको बताई कि ये जो सैलरी है, इनसे इन टीचर्स का घर चलता है, उनके घर के हालात को भी हमको समझना ज़रूरी है। और जब मुझे बहैसियत ज़िम्मेदार बनकर यहाँ पे बुलाया गया है तो मेरा ये काम नहीं है कि यहाँ पे आके इनकी नुमाइंदगी करूँ और चले आऊँ। मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पर बैठ के इनके मसले को हल करूँ और इनको इमीडिएट रिलीफ दिलाऊँ। फौरी तौर पे हमने हालात को देखा और मैंने मेरी तरफ से तमाम जो टीचर्स, जो करीबन 10 टीचर्स की सैलरी ड्यू थी, इमीडिएट तौर पे हमने 20,000 रुपीज़ हर टीचर को दिया है उनकी सैलरी में से। और हमने स्कूल मैनेजमेंट से चेक ले लिया है करीबन 6 महीने के बाद का, जो हमको वो दें या वो तो हम बात की बात है, मगर इमीडिएट जो यहाँ पे टीचर्स को रिलीफ मिली है और एक दिली मुतमईनी है कि हमको जिन्होंने बुलाया उनके हम साथ ठहरे, उनके हम काम आए और उनको हम रिलीफ देने में हम कामयाब हुए। नुमाइंदगी करने के लिए तरीक़ाकार चाहिए और एक जज्बा चाहिए जो हर किसी को सीखना भी चाहिए। खाली आकर ठहरने से कुछ काम नहीं होता। आवाम के साथ ठहर के उनका मजबूरी को समझते हुए उसको हल करने की हिम्मत भी रखना चाहिए। उम्मीद है कि आप कल फिर कासिम साहब ये तमाम टीचर्स के साथ बैठेंगे, जो इनका जो बाकी का ड्यू है उसका पूरा इन डिटेल अकाउंट्स होगा और हर एक टीचर का कितना ड्यू है वो देखा जाएगा और ये 20,000 रुपीज़ उसमें से कट करते हुए बाकी का जो अमाउंट है उसकी तारीख़ इनको दी जाएगी। और उसके बाद उम्मीद है मेरे को कि टीचर्स को जो हमें बुलाए हैं इनको हमारी तरफ से, हमारी जुस्तजू से। दोस्तों, हैदराबाद के नामपल्ली लोयला स्कूल के टीचर्स 18 महीने से सैलरीज ना मिलने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मकामी एमएलए माजिद हुसैन ने प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपनी तरफ से 2 लाख रुपए दिए। 10 टीचर्स को 20-20 हज़ार रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। माजिद हुसैन ने प्रिंसिपल को वार्न किया कि अगर 6 महीने में टीचर्स की फुल सैलरीज और उनके 2 लाख रुपये वापस ना किए गए तो स्कूल का सामान बेचकर ये पैसा वसूल किया जाएगा। टीचर्स हमारे तालीमी निज़ाम की बुनियाद है और उनके हुकूक़ की हिफाजत हमारी समाजी ज़िम्मेदारी है। मज़ीद ऐसी तालीमी ख़बरें और मालूमाती कंटेंट के लिए हमारे चैनल RAS स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कौन आ रहा है? जी अच्छा, एक मिनट ना, मेरी मैं ठहराऊंगा, करे काउंट करें। है वो अपने 20,000 है। ओके, साइन कर दो डेट के साथ। नेक्स्ट कौन है हुआ? आप आपके 125 है, आप काउंट कर लो ना पहले। सर, बहुत दिनों से हम लोगों का सैलरी ड्यू था, बहुत बार बात की है तो देते देते बोल के कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। आज माजिद भाई आए, उनके द्वारा हमारे को थोड़ा अमाउंट भी मिला और श्योरिटी दे रहे कि उन्होंने पूरा दिलाते बोल के श्योरिटी दे रहे। तो मैं माजिद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे टीचर्स, सब टीचर्स के तरफ से माजिद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने नारी के लिए, नारी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे लिए आगे बढ़कर आए, हमारी मदद किए और आगे मदद करने का भी उन्होंने वादा दे के जा रहे। लॉयला स्कूल है विजयनगर कॉलोनी, मेरे 6 मंथ्स की थी सर। ऑलमोस्ट बहुत सारे टीचर्स के, वैसे तो फिलहाल हम लोग 10 जने ठहरे हुए हैं यहाँ पर। मैं लॉयला स्कूल विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं मैनेजमेंट करस्पॉन्डेंट हूँ। आज
एक हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वीक है, बहुत प्रॉब्लम्स में हैं हम। हमारे टीचर्स को सैलरीज देने का बहुत लेट हो गया। टीचर्स बहुत प्रॉब्लम होके बहुत परेशान होके एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करे तो एमएलए साहब इमीडिएटली आके माजिद हुसैन साहब नामपल्ली एमएलए साहब इमीडिएटली आ गए। वो लोगों का दुख देख के इमीडिएटली हमारा सिचुएशन देख के, उनका प्रॉब्लम देख के उन्होंने खुद उनके पॉकेट से 2 लाख रुपए दे दिए। एक टीचर को 20-20 हज़ार करके उन्होंने दे दिए। हम एमएलए साहब को, माजिद हुसैन साहब को बहुत थैंक्स बोल रहे। टीचर्स को जो भी ड्यू है वो जल्दी हम उनका ड्यूज भी क्लियर करेंगे, प्रॉमिस कर रहे। एमएलए साहब को बहुत पुअर बच्चे पढ़ते, उन्होंने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे, उनका सैंक्शन नहीं हो रहा। वो सैंक्शन होने के बाद भी, वो अप्लाई करने के बाद भी उनको वो सैंक्शन नहीं के अमाउंट उनको नहीं आ रहा बोल के उन्होंने बहुत फील कर रहे। हमारा स्कूल को भी कुछ भी गवर्नमेंट साइड से कुछ भी सपोर्ट नहीं आ रहा, कुछ मुश्किल में है तो भी एकेडमिक ईयर में नहीं आया, पहले भी नहीं आया। 1-2 साल से जो भी अप्लाई कर रहे, पेरेंट्स बोल रहे हैं हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमारे को वो नहीं मिल रहा बोल के। अभी हमारे को 190 ఆయన వల్ల అట్లీస్ట్ మాకు కొంచెం అమౌంట్ వచ్చింది, మిగతా కూడా క్లియర్ చేస్తారని సార్ ప్రామిస్ చేశారు. యాక్చువల్లీ సిన్స్ పాస్ట్ 1.5 year ద స్కూల్ ఈజ్ ల్యాకింగ్ ఫీజ్ మ్యాటర్స్. సో ఆ ప్రాబ్లం వల్ల మేము ఇవాళ బయటనే కూర్చున్నాం. దానివల్ల అట్లీస్ట్ కొంచెం సాల్వ్ అయింది. పెండింగ్ అమౌంట్స్ కూడా చాలా ఉండే, సార్ క్లియర్ చేస్తానని ఒక హోప్ వచ్చింది. We are always thankful to Majid sir, and we hope in future also he will be the next best MLA. Thank you. कल परसों आपके साथ खासिम बैठ के बाकी का पूरा हिसाब करेंगे। वो हिसाब के साथ फिर आपको चेक्स दी जाएंगे, फिर अपना अंडरस्टैंडिंग में होते ओके है, बराबर है। फिर बाद में वो टाइम पे ऐसा हुआ था, ये हुआ था, नहीं होना। अम्मा एक मिनट साइन कर दो अम्मा। काउंट करो अम्मा। हो गया? काउंटिंग हो गया, साइन करो। साइड में आपको ने अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? खाली आपका हो गया अम्मा। वो कैमरे से बात करो, 20 है ना, साइन कर दो अम्मा। नेक्स्ट कौन है अम्मा? आप क्या नाम क्या है? मीनाज। कितने आना है अम्मा? 82। ये काउंट कर लो अम्मा। ये कौन है? राबिया कौन है? आप है? ये काउंट कर लो, मैं ठहर के काउंट करो। आप तो कुछ भी नहीं दिए, साफ दिए तो ये। हाँ तो अब आप कब दे रहे वो बोलो। ये तारा सितारा नको साफ किए। सुन भाई, आप पहले इन लोगों को सुनो। जो है ना, उनको पीएफ को छोड़ के सबको 20-20 हज़ार रुपए इसमें से दो। 20 हज़ार के स्लिप लिख लो कि पेमेंट हुआ। फिर उसके बाद खासिम के साथ बैठ के अगला चेक कब दे रहे वो चेक दे दो। चेक बोलना नहीं डालते अम्मा, मत डालो चेक, नहीं डालते। आओ, खासिम भाई कोऑर्डिनेट करेंगे, मैं कोऑर्डिनेट करूंगा। जो इतना है उन लोगों का फोन फिर मेरे को नहीं आना, नहीं तो आके पूरा सामान बेच दो तुम लोग। खुला बोलो, रुकाना भी नहीं।